तो वेलकम टू लैक्स मैथ बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो 10th में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से है और 11th में बच्चों ये सीक्वेंस सीरीज के नाम से है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो आपको फर्स्ट में बोला फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज। तो किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म हमें दी गई है, हमें पता नहीं वो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे कुछ। ये 3 पार्ट है इसके और ये हमें फर्स्ट 5 इसकी टर्म निकालनी। तो जनरली कुछ नहीं है, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है तो आप पुट करो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जैसे आप मर्जी लिख लो। क्लियर। तो आप यहाँ पे tnth टर्म दी है तो आप t1 लिखो बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्लियर। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 3 माइनस 4। तो ये आ गया हमारे पास -1 आ गया। क्लियर हो गया। 3 माइनस 4 -1 आ गया बच्चों। उसके बाद t2 निकालो। t2 क्या आएगा 3 इंटू 2। यहाँ पे आना, वहाँ पे आपने क्या रखना, पहले 1 रखा था फिर आपने 2 रखना, -4। 4 कॉन्स्टेंट है तो 3 2 या कितना हो गया 6 -4। तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। t3 निकालो। तो 3 इंटू एन कितना है 3 रखोगे और साथ में -4। तो ये बन गया 9 -4 इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया t3। सिमिलरली t4 बच्चे, तो वो क्या आएगा 3 इंटू 4 -5। 3 4 जा 12 -5। तो ये आ गया 7। तो t5 क्या करना आपने 3 इंटू 5 -5। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। अगर कर लोगे बड़ी अच्छी बात है, कमेंट कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। क्लियर हो गया। तो सेकंड पार्ट इसमें आपको दिया गया n इज इक्वल 2 -5 है। तो वैसे निकालो t1 तो 2 -5। तो ये कितना आ गया -3। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है मीन जो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, ये देखो ध्यान से, फर्स्ट आया क्या -1 2, तो ये इंक्रीजिंग है। इसमें क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ये कम हो रहा है ना सीक्वेंस। तो कितना आ गया -3। t2 निकालो कितना हो जाएगा 2 -5 इंटू 2। तो ये आ गया 2 10 इज इक्वल टू -8 बच्चों। t3 कितना आ जाएगा 2 -5 इंटू 3, 2 -15। तो ये आ गया -13 आ गया। t बच्चों 4 निकालो। तो t4 आपका क्या वैल्यू पुट करो आप t4 की। तो ये कितना हो जाएगा 2 -5 इंटू 4। तो 2 -18, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया। तो ये आ गया 20। तो ये आपका आंसर आ गया -18। सिमिलरली t5 ये आपके लिए, ठीक है, आपने मेरे लिए नहीं करना, करके जरूर देखना। क्लियर। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या बोला है। इसमें आपको बोला है tn इज इक्वल, वही है, और साथ में कंडीशन दी है बच्चों यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n क्या होगा 1 या 1 से, इसका कुछ मीनिंग है, दिया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना। अगर n 0 होता तो कुछ नहीं होता, 0 होता तो ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन जानी थी। मतलब ऐसे इसका आंसर क्या आना था 3 3 3 3 3 ऐसे आएगा। अभी कंडीशन दे दी उन्होंने, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बांध दिया इसको, है ना। तो ये n ग्रेटर देन 1 आएगा तो आपने क्या रखना है 1 या 1 से, बोला ना n ग्रेटर देन इक्वल 1। तो आप t1 क्या आएगा आपका, वही कैलकुलेशन है बच्चे, 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3। तो कितना हो गया जी 1 -2 प्लस 3। अभी कितना आ गया, ये प्लस वाले अगर से आपको ऐड करने आते तो ऐसे कर लो, 1 और 3 4 हो गया, 4 -2 कितना आ गया 2। अगर आप -2 1 करोगे तब भी आपका 2 आएगा। तो आपका t2 कितना आएगा, यहाँ पे n आपने पहले क्या रखा था 1 रखा था, अभी रखो आप 2। तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3। तो आपको ये पता 2 स्क्वायर 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये सीधा काट दें। हाँ, अगर आपको नहीं पता आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 4 -4 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। t3 निकालो। t3 कितना है बच्चों आपका 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 प्लस 3। तो ये हो गया 9 -6 प्लस 3। इसको ऐसे करके देख लो, प्लस वाले अंक से ये 12 -6, अगर नहीं करना 6 -3 -6 है प्लस 3, तो ये कितना आएगा 9 -3, तब भी कितना आना बच्चों 6 ही आएगा। तो t4 आपका कितना, n की जगह क्या रखो 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 प्लस 3। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 4 4 या 16 -8 प्लस 3। उन 8 माइनस का है प्लस 3 का है, तो 8 -3 5 हो गया, तो 16 -5। तो ये आपका कितना आ गया 11 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया।
सिमिलरली वही लास्ट 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3। तो इसका आंसर भाई आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों सम नंबर सेकंड। इसमें आपको क्या बोला, फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो मैंने नहीं लिखा, सीक्वेंस आपको दी गई है tn 5n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर ये नहीं लिखते, लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं देते, अगर जीरो होते तो फिर आपने बोलना था क्या ये कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी, इसमें -3 आएगा। क्लियर, तो सिंपल सी वैल्यू आपको tnth टर्म दिया है, तो आपने कौन सी टर्म निकालनी इसकी, t10। तो आप क्या करो, यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या रखो, 10 रख लो। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10 माइनस 3 बच्चों। तो ये 5 10 का कितना हो गया, 50 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 47। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको चाहिए t15। ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका चेंज होके आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो कितना, 5 इंटू 15 माइनस 3 बच्चों। तो ये कितना हो गया फिर हमारा, 5 इंटू 15 कितना हो गया, 75 माइनस 3। तो ये आ गया 72। क्लियर। तो इन्होंने थर्ड, असल में ध्यान से देखो सेकंड और थर्ड की स्टेटमेंट सेम ही है, सिर्फ इन्होंने क्या दिया इधर कि इन्होंने दिया कि चेक करना कि आपने 97 और 172 सीक्वेंस सही है, इसकी टर्म है कि नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई आपको सम आए तो आपने सिंपली क्या फाइंड करना बच्चे, जो आपका आंसर आएगा आपने वहाँ पे एन निकालना है। तो आपका जो एन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपका एन होल नंबर में होना चाहिए। क्लियर, जीरो भी हो सकता है, डिस्कस करते। तो आपको पता है सिंस हमारे पास क्या है इसका आंसर या सोल्यूशन, टी एन क्या बच्चों 5n माइनस 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या एन टर्म दी हुई है। तो मैंने पहले भी बोला अपने लेक्चर्स में कि अगर एन टर्म दी हुई तो जो आप फाइंड आउट करना उसको ऐसे रख लो, देयरफॉर 5n माइनस 3 सॉरी 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 97। पहले हमने ये चेक करना कि 97 इसकी टर्म है या नहीं। क्लियर, तो 5n आपका क्या आ गया बच्चों 97 प्लस 3, तो 5n आपका हो गया 100 और n कितना हो गया 100, तो आप 5 से डिवाइड करो तो ये आपका आएगा 20। तो आपका n क्या आ गया बच्चों 20 आ गया। इट मीन्स ये होल नंबर है। इट मीन जो इसकी 20th टर्म होगी वो क्या होगी बच्चों, वैसे ही एपी बनेगी, हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना। यस 97 है इसकी, जो पेपर में आपको ऐसे पूछ सकते हैं फाइंड इट्स 20th टर्म, जैसे पहले अभी किया। क्लियर हो गया। उसके बाद चेक करना क्या 172 इसकी टर्म है बच्चों। तो देखते हैं क्या हमारे पास आल्सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172। तो सीधा देखो बच्चों इधर 5 है, इधर 172, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 5 के टेबल में आते हैं। तो 5n क्या हो गया 172 प्लस 3 हो गया, और 5n किसके इक्वल हो गया 175। तो n बच्चों 175 अपॉन 5, 5 3 जा और 5 5 का, तो n आपका कितना आ गया 35। तो n क्या आपका होल नंबर आ रहा है। तो देखते हैं बच्चों सम नंबर 4। इसमें आपको क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3, साथ में n ग्रेटर देन। जिसने ये बुक लिखी है ना उसको भी 5n माइनस 3 से बड़ा प्यारा है। चाहे आप चेक कर लो, आपका जो सम नंबर सेकंड है उसमें भी 5n माइनस 3 है, थर्ड है उसमें भी n टर्म 5n माइनस 3 और फोर्थ 5n माइनस 3। ये मेरे जैसा आलसी होगा कोई, उसने एक ही सीक्वेंस में काम निपटा दिया। क्लियर। तो आपने क्या करना है, विच टर्म पूछा तो विच मीन आपने क्या ढूंढना है, n निकालना है। तो आपको क्या बच्चों tn गिवन है और आपने पूछा कि विच टर्म इज 60, आपको n टर्म दी हुई है इसकी, तो 60 आपने n निकालना। तो वही पिछला ही सम हो गया वैसे। तो क्या पूछा आपसे 60 गिवन है, सिंस tn इज इक्वल टू 60 ये गिवन है। तो tn आपके क्या पास क्या बच्चों 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 60, यही आया बच्चों। क्लियर हो गया। तो हाँ सॉरी मैंने गलत लिखा, 607 है, 607, सॉरी फॉर बच्चों मिस्टेक के लिए। तो हाँ सीक्वेंस वही लिखी है 5n माइनस 3। तो 5n आपका क्या हो गया 607 प्लस ये 3 उधर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये 5n आपका हो गया 610। तो लास्ट में 0 है, इधर 5 है, तो ये ओबीएस है डिवाइड हो जाएगा। तो n आपका क्या हो गया 610 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 12 जा 60, तो 5 2 या 10, तो n आपका आ गया 122। इट मीन, तो देखते हैं बच्चों सम नंबर 5। इसमें आपको क्या बोला, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इज इक्वल टू -5 और tn प्लस 1 है tn प्लस 3 for n ग्रेटर देन इक्वल 1
फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ये पहले पता कर लिया। इफ सो विच टर्म, इसमें आपको बोला कि सब तो पहले तो आपको ये देखो कि रिकर्सिव रूल होता है क्या। तो बच्चों रिकर्सिव रूल का मीनिंग होता है जिसमें हम प्रीवियस टर्म यूज करके नेक्स्ट वाली निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमें Tn+1 कितना दिया बच्चों, तो वो हमें दिया यहाँ पे Tn+3 और साथ में T1 की वैल्यू किया -5 और साथ में कंडीशन दे दी n ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक, तो बात हो रही है रिकर्सिव रूल पे। तो रिकर्सिव रूल है, अगर हमने यहाँ पे T2 निकालना तो किसका यूज करके निकालेंगे, T1 का यूज करेंगे। T3 निकालेंगे तो फिर T2 का यूज, बाकी आप निकाल सकते हो, वैसे पैटर्न एक बन जाएगा सीक्वेंस में, वो निकाल सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल हम उसको वैसे फाइंड आउट करें। क्लियर, ये एपी में अलग होता है, हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जीपी। एपी में प्लस या माइनस होगा, जीपी बच्चों मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। क्लियर, तो अगर ये देखो टी फर्स्ट टर्म दी है तो 2 निकालो, तो 2 कैसे है, यहाँ पे 1 रखो तो ये कितना बन जाएगा T2 हो गया बच्चों। तो ये कितना आ गया T1+3, तो अभी आपका T1 कितना -5 + 3, तो ये आ गया आपका -2 आ गया। उसके बाद T3 निकालो, इधर 3 इधर 2 रखा तो इधर क्या आएगा 2+, ऐसे आएगा ना T2+3। अभी T2 की वैल्यू कितनी है -2 + 3 निकालो, तो ये क्या आ रहा है साथ में 1 आ गया। T4 बस फर्स्ट ही निकालिए, बाकी देखो एक का डिफरेंस है ना, इधर n+1 और इधर n एक कम है, तो ये कम या ज़्यादा दोनों साइड, तो ये कितना हो गया इस साइड T3+3। तो अभी T3 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1 + 3 कितना आ गया बच्चे 4 आ गया। क्लियर, फर्स्ट 5 निकालनी है, तो फर्स्ट होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ, एक लास्ट वाली रहेगी हमारी। तो T5 आपका क्या होगा फिर T4+3 बच्चों, T4 की वैल्यू 4 + 3 = 7 आ गया। देयरफॉर हमारी सीक्वेंस क्या होगी बच्चे, देयरफॉर सीक्वेंस इज -2 1 4 7 बच्चों। जो फर्स्ट भी लिखनी है वो भी लिख लो, चाहे -5 ऐसे दिए। क्लियर, तो ये बच्चों एक ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। उसमें सेकंड में आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट टाइम, हो गया इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें ढूंढना है क्या, हमें इसकी अनथ फॉर्म नहीं पता, याद रखो पिछले जो हमने सम किए थे सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसमें हमें nth टर्म बच्चों गिवन थी, इसमें गिवन नहीं है, आप वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्लियर, हमें पूछा है क्या, हाँ अगर कर सकते हो उसमें काफी आपका टाइम है, क्या 52 इसकी कोई टर्म है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये एपी बन रही है या जीपी बन रही है। ठीक, एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करें। तो एपी के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखते हैं हम ए हो गया -5, और एक साथ में आता है कोई भी जो सीक्वेंस होगा वो एपी में तभी होगा जब उनमें जो टर्म्स होती है ना सभी, उनमें कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम। जैसे आप कोई भी उठा लो, -2 -5 करोगे तो ये प्लस का 3, 1 - 2 करोगे तो ये भी 3, 4 - 1 करोगे 3, और 7 - 4 करोगे तो आप सॉरी आसान सा लिख लो 7 - 4, तो ये भी कितना आ गया 3। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ आपने वहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे इसलिए यूज क्योंकि हमें एन टर्म नहीं पता। तो एपी के लिए एन टर्म का फॉर्मूला होता है, आप Tn यूज़ करो an, वो होता है बच्चों a + n-1 × d। चाहे आप इसको an लिख सकते हो, चाहे Tn लिख सकते हो, बाकी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका गुड नेम है आप उसका फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमें पूछा गया अभी कौन सी टर्म, इसकी 52 टर्म दी गई है, देयरफॉर आप ऐसे लिखो सिंस, अभी आ गया ना n टर्म, इसकी जो n टर्म है वो 52 है, तो क्या हो गया हमारे पास a + n-1 d = 52। तो ये आपका कितना हो गया बच्चों -5 + n निकालना है, तो d आपका कितना है +3। d आप तो वैसे भी निकाल सकते हो, ये देखो शुरू से कितने कितने का आ रहा है, +3 +3 +3 आ रहा है, तो मेन ये इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, और साथ में क्या आया 52 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 3 × n-1 = 52 + 5, तो ये बन गया ये 3 × n-1 = 57। अभी 3 से बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 कितना आ गया 57 अपॉन ये आपका आ गया 3, तो n-1 हो गया 19, तो n हो गया आपका 19 + 1, तो n आपका आ गया 20 आ गया बच्चों। तो ये हमसे पूछा। क्लियर, और क्या पूछा, विच टर्म इट, हमें तो बच्चों बस यही पूछा, यस कौन सी टर्म इसकी, यस लिखना है, इंग्लिश में लिख दो 52 इज इट्स कौन सी टर्म 20th टर्म। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो मूव टू द लास्ट वन, इसका लास्ट सम देखते हैं।
ये भी ऐसे ही रिकर्सिव रूल पे बेस्ड है। तो इसमें हमें क्या गिवन है बच्चों, तो इसमें हमें गिवन है, एक मिनट ये रहा बस स्टेटमेंट, पेज फोल्ड करना पड़ेगा मेरे को। तो इसमें क्या दिया बच्चों, ये देखो T1 दिया, T2 दिया, T3 दिया एंड Tn दिया। और साथ में ये देखो फर्स्ट कौन से टर्म दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए। इट मीन जो आपका है ना स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 4 या 4 से स्टार्ट। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, 4, 5, 6, 7 एंड 8 फाइंड आउट करना है। तो सिंस आपके पास जो जो गिवन है बच्चे वो लिखो। कौन सा सम, ये 6। क्लियर। तो T1 कितना यहाँ पे हमारे पास, T1 है बच्चे 1, T2 है कितना यहाँ पे 2 और T3 है बच्चों यहाँ पे 4। क्लियर, ये हमें गिवन है। क्लियर, हमें फाइंड आउट करना कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। Tn हमें दिया बच्चों, तो Tn क्या है, इससे ज़्यादा स्टार्ट होगा, n+1 से स्टार्ट होगा। तो ये Tn बच्चे क्या हो जाएगा हमारा, फिर Tn+1 होगा, तभी आएगा ना। अगर ये 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, प्लस आएगा, माइनस, तो ये आएगा माइनस। मेरे को गलती लगी बच्चे, सॉरी। तो ये आएगा n-2 और ये आएगा आपका n-3। ठीक है, ये क्यों दिया उन्होंने, देखो बच्चे इसलिए दिया क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रखते तो ये क्या बना था, 5, 6, 7 बनना, इसलिए ये माइनस में दिया। क्लियर, अगर आप क्या रखो यहाँ पे 2 रखो तो ये क्या बन जाएगा 1, 0 ऐसे। पर उन्होंने साथ में कंडीशन दी है कि n है जो आपका ग्रेटर देन है वो 4 या 4 से, तभी देखो 4 रखो तो ये क्या आएगा 3, ये 2 आएगा, ये 1, तभी रिकर्सिव रूल लागू हुआ है ना, जिसमें प्रीवियस टर्म यूज। तो आप क्या करो, टी इसको 4 रखो, T4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा n-1, 4 - 1 3, 4 - 2 2 और 4 - 3 1। आप डायरेक्टली लिखो। क्लियर, इतना टाइम नहीं है। उसके बाद T3 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, T2 की क्या 2 है और T1 की कितनी है 1 है। तो ये आ गया आपका 7 आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। सिमिलरली आप निकालो T5, इधर T5 है तो उधर ये देखो पहले 4 रखो, इस सम बनना चाहिए, जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये तीनों का सम। इधर 4 रखो, इधर क्या आएगा आपका 3 2 1, इधर 5 रखोगे तो क्या आएगा 4 3 2। यही हुआ ना रिकर्सिव रूल, जिसमें हम प्रीवियस टर्म यूज करके यूज कर सकते। अभी T4 की वैल्यू कितनी आई 7, T3 की वैल्यू कितनी है 4, T2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 7 11, तो ये आपका आ गया 13। सिमिलरली आप T6 निकालो, अच्छा निकालो अभी। और अगर T6 का स्टेटमेंट नहीं देखनी बार बार, इधर 6 है तो इधर क्या आएगा, एक कम कर दो, पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद एक कम कर दो 4 आएगा, उसके बाद एक और कम कर दो तो ये क्या आएगा आपका 3 आएगा। अभी T5 की आपको वैल्यू पता है कितनी है, वो आई आपकी 13, T4 की कितनी है वो आई आपकी 7 और T3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपका हो गया बच्चे 24। सिमिलरली T7 निकालो, T7 क्या आएगा, फिर एक कम पहले T6, फिर उससे एक कम T5, फिर उससे एक कम T4। अभी T6 की वैल्यू कम होते जाएगी तो ये आ गया 24 प्लस 13 प्लस 7, तो ये 20 और तो ये आपका आ गया 44 बच्चों। क्लियर। तो T8 क्या आएगा, T7 आएगा, फिर T6 आएगा और T5 आएगा। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है बच्चों। तो ये रही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 8.1 की। तो आई होप कि आपको ये कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रही होगी बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।